अब सबसे पहले आप स्क्रीन पे हमारा वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने पेमेंट मेथड को भी अच्छे से ऐड किया है। सबसे पहले ऊपर देखेंगे यहाँ पे मेन मेन्यू है, इस पर क्लिक करके आप जो भी अच्छे से प्रोडक्ट है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे एक हेडर सेक्शन है और यहाँ पे जाके अब कुछ भी प्रोडक्ट बाई करना है या सर्च करना है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम एक बाई करके दिखाते हैं कैसे बाई करना है। तो यहाँ पे हम नीचे आता हैं और यहाँ पे है 2000 टॉप डिजिटल प्रोडक्ट्स कलेक्शन है, इस पर हम टैप करते हैं और यहाँ पे बाई नाउ के बटन पर टैप कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप लॉगिन नहीं है तो सबसे पहले बोलेगा कि आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, एक OTP से वेरीफाई करना, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे अमेजन पे होता है तो वैसे ही यहाँ पे आएगा। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आई विल पिकअप, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, सिंपली आपको पे नाउ के बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको लेजर पे का एक पेमेंट गेटवे ओपन होगा और वहाँ से अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट है 5 से 10 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। ऐसा आप वेबसाइट बिना किसी कोडिंग में से फ्री में बना सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं आपको 100% श्योर करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे वेबसाइट को बना सकते हैं। अब चलिए हम सीखते हैं कैसे आपको शॉपी पे अकाउंट क्रिएट करना है। अब मैं जैसे यहाँ पे मोबाइल में बता रहा हूँ वैसे आप मोबाइल में भी कर सकते हैं या पीसी में अगर आपको यूज करना है तो आप पीसी में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से शॉपी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप एक पीसी यूजर हैं तो आपको सिंपली शॉपी सर्च करना है किसी ब्राउजर में और यहाँ पे आप देखेंगे कि shopee.in का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इस पर आपको टैप करना है। अब पहले जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल में बता रहा हूँ वैसे आप पीसी में भी कर सकते हैं। अब आपको सिंपली इस शॉपी एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद से यहाँ पे पूछेगा लैंग्वेज के लिए, तो सिंपली आप अपना लैंग्वेज जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब अगर आप एक मोबाइल यूजर हैं तो सिंपली आपको गेट स्टार्ट के बटन पर टैप करना है। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है अपना। उसके बाद से आपको सेंड OTP के बटन पर टैप करना है और तो यहाँ पे आपने जो नंबर इंटर किया है उस पर एक OTP आएगा 4 डिजिट का, उसको आपको फिल करना है। अब यहाँ पे जैसे हम OTP डाल देते हैं उसके बाद से वेरीफाई के बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है और आपका बिजनेस का नाम क्या है। तो जो भी आपका यहाँ पे नाम है सिंपली आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद से आपको रजिस्टर के बटन पर टैप कर देना है। सेम ऐसे ही पीसी में भी आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम डैशबोर्ड को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले ऊपर देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन का बटन दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपका जो भी स्टोर है अगर आपको 1 घंटे के लिए बंद करना है या 4 घंटे के लिए बंद करना है तो यहाँ पे आप बंद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 1 घंटे के लिए बंद करते हैं, इसको कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद से इस पर क्लिक करना है और आप अपने स्टोर पे चले जाइए। अब जैसे आप अपने स्टोर पे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वी आर क्लोज और यहाँ पे टाइम दिखा रहा है कि मैं इतने बजे यहाँ पे फिर से ऑनलाइन होऊंगा। जैसे कि मान लीजिए इस पर कोई भी क्लिक करता है तो वो प्रोडक्ट को देख सकता है लेकिन बाय नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कोई बाई के बटन पे टैप करेगा तो उसको उसके बाद से बाई करने का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर आप ऑन कर देते हैं तो कोई भी यूजर जब भी चाहे वो बाई कर सकता है। अब यहाँ पे है बिजनेस समरी। सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो भी आपका कस्टमर होगा और वो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करता है तो सबसे पहले जो भी कैश ऑन डिलीवरी वाला प्रोडक्ट होगा उसको आपको कंफर्म करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी यूजर हैं वो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किए हैं तो सबसे पहले आपको इनका ऑर्डर कंफर्म करना पड़ेगा। अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो जो उनका ऑर्डर होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अगर कोई कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करता है तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले वो ऑर्डर को कंफर्म करना है। बाकी अगर आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर टैप करना और यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे आप जो भी रीजन देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी अगर आप लिखना है तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं। उसके बाद से कैंसिल ऑर्डर के बटन पर टैप कर दीजिए और इसका जो भी आप कैंसिल ऑर्डर करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपके यूजर्स को चला जाएगा उनके मैसेज के थ्रू। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर कोई भी यूजर कैश ऑन डिलीवरी बाई करता है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाके उसका ऑर्डर को कंफर्म करना पड़ेगा। बाकी अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उसका ऑर्डर ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे है टू पे और टू कलेक्ट। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको किसी को एडवांस पैसे देना है तो यहाँ पे आप उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आप रख सकते हैं, बार बार आपको यहाँ पे याद दिलाता रहेगा। उसके बाद से टू कलेक्ट बटन पर टाइप करना। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी ये कैश ऑन डिलीवरी वाला प्रोडक्ट है अगर इसको यहाँ पे आप डिलीवर कर देते हैं उसके बाद से उसका यहाँ पे दिखाई देगा अमाउंट। अब जैसे कि ये यूजर है ये ऑफलाइन ऑर्डर किए थे और इनका जैसे 118 रुपये बाकी है तो सिंपली आपको रिसिप्ट के बटन पर टाइप करना। अगर ये मिल जाता है तो यहाँ पे आप 118 रुपये जो भी अमाउंट मिल जाता है वो क्लिक कर दीजिए और अगर उसका नोटिफिकेशन उनको सेंड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे सेंड SMS कर दीजिए। उसके बाद से वो जो यूजर है वो कैश से आपको पेमेंट किए हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे कि हम कैश के बटन पर टैप करते हैं और रिसिप्ट के बटन पर टैप कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो अमाउंट यहाँ पे ड्यू दिखा रहा था यहाँ पे अब 0 हो गया है। अब यहाँ पे लो स्टॉक, सिंपली आपको इस पर टैप करना और यहाँ पे क्लिक करके आप प्रोडक्ट को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका क्वांटिटी आप कितना बढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी 149 है, हम यहाँ पे 1 बढ़ाते हैं
तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 150 हो चुका है। ऐसे यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे आप क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आपको इसको बंद करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको बंद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कार्ट, सिंपली आपको उस पर टैप करना है और ये जो फीचर है ये प्रीमियम यूजर्स के लिए है। जैसे मान लीजिए कोई भी यूजर है कुछ भी ऐड टू कार्ट करता है उसके बाद वो पेमेंट नहीं कर पाता है या केवल ऐड टू कार्ट में रहने देता है, तो यहाँ पे पूरा वो दिखाई देगा कितने लोगों ने आपका जो भी प्रोडक्ट है वो ऐड टू कार्ट किया है और लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टोर यूआरएल दिखाई दे रहा है। अगर आपको स्टोर का यूआरएल पसंद नहीं आ रहा है तो आप ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप जाएंगे और यहाँ पे आप प्रोसेस के बटन पर टाइप कीजिए और यहाँ पे जो भी आपको यूआरएल रखना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके चेक एलिजिबिलिटी के बटन पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद अगर ये यूआरएल अवेलेबल है तो आप यूज दिस यूआरएल के बटन पर टाइप कीजिए और इसको आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे लोगो लगाना है अपने स्टोर का तो वो लगा सकते हैं। बाकी अगर नाम चेंज करना है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से नाम पूरा चेंज कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैनेज बिजनेस है। सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है कस्टमर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो जिन लोगों ने आपसे आज तक कुछ भी बाय किया उनका पूरा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। अगर आपको कस्टमर ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कॉन्टैक्ट से यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो आप क्लिक करके यहाँ पे अलाउ कर दीजिए और यहाँ से पूरा आप अपने कस्टमर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से है इनवॉइस, सिंपली आपको इस पर टाइप करना है और जिस यूजर ने आपसे कुछ भी बाय किया है तो उसका इनवॉइस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं या अगर आपको सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे है रिपोर्ट, सिंपली आपको इस पर टाइप करना और यहाँ से जैसे कि अगर आप पूरा ऑर्डर का आप यहाँ पे रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ में तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनवॉइस डाउनलोड करना चाहते हैं, कस्टमर का डिटेल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप जो भी यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं फॉर्मेट में उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एस्टिमेट, सिंपली आपको इस पर टाइप करना है। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिएगा आप कुछ भी होलसेल से बाई करते हैं तो यहाँ पे आप पूरा अपना एस्टिमेट बना सकते हैं कि मुझे ये सामान को इतना लाना है, तो यहाँ पे आप पूरा यहाँ पे सामान बना सकते हैं। अब यहाँ पे है टू पे, सिंपली आपको इस पर टाइप करना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको किसी को पैसे पे करना है तो यहाँ पे आप रिमाइंडर के तौर पे यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे है टू कलेक्ट, सबसे पहले ऊपर देखेंगे कि आपको टू कलेक्ट का ऊपर भी ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी यूजर आपसे कैश ऑन डिलीवरी बाय करता है कुछ भी सामान और जैसे आप उसको डिलीवर कर देते हैं उसके बाद से दिखाई देगा कि आपको इनसे इतना रुपया लेना है। जैसे कि इन्होंने इतने रुपये का यहाँ पे हमसे बाय किया तो सबसे पहले आपको रिसिप्ट के बटन में टाइप करना है और अगर जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पैसा मिल गया है 59 रुपये मिल गया तो आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि उनको एसएमएस सेंड करना तो यहाँ पे सेंड ट्रांजेक्शन एसएमएस के बटन में टाइप कर दीजिए और आपको ये जो पैसा है 59 रुपये कैसे मिला है तो यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। अब जैसे आप कंफर्म कर देते हैं उसके बाद देखेंगे यहाँ पे टू कलेक्ट में से वो जो भी यूजर था वो यहाँ से हट जाएगा। ऊपर भी देखेंगे कि यहाँ पे आपको जीरो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप बिजनेस है। इसमें सबसे पहले है कलेक्शन, जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाते हैं वैसे यहाँ पे आप कलेक्शन बना सकते हैं। टुडे डील्स का हो गया, फ्लैश सेल का हो गया। तो चलिए एक हम बना के आपको दिखाते हैं। सिंपली आपको कलेक्शन के बटन पर टैप करना और यहाँ पे सिलेक्ट के बटन पर टैप कर दीजिए। और ऊपर वाला देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फ्री मिलता है, बाकी यहाँ पे जो भी है इसके लिए आपको प्लान बाय करना पड़ेगा। तो हम फ्री वाले बटन पर टैप करते हैं, बैनर एंड प्रोडक्ट के बटन पर टैप कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है कलेक्शन बैनर इमेज, इस पर क्लिक करना है और आपको कोई भी एक इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मेरे पास एक अपना फोटो है, सिंपली उसमें हम क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको जो भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना हो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको कलर ऐड करना है तो वो भी आप कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे है शो ग्रेडियंट ओवरले, यानी जो आपका प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट के लास्ट में आपको एक छोटा सा जो भी हेडर जैसा आता है एक बॉक्स वैसा बन के दिखाई देगा। तो अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट ऐड करना है सिंपली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से आपको बैक आना है। उसके बाद से देखेंगे जो भी आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपली सेव के बटन पर टाइप करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बेस्ट सेलर्स का कलेक्शन है ये बन चुका है। अब चलिए एक बार हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बेस्ट सेलर्स कलेक्शन बना है और यहाँ पे कोई स्लाइड करके पूरा हमारा प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे जाके आप इसको ऑफ कर सकते हैं या डिलीट करना है तो जाके यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कूपन, सिंपली आपको इस पर टाइप करना और यहाँ पे आप डिस्काउंट कूपन कोड बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे देता है कि अगर आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको 20%, 50% या 100 रुपये यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। वैसे यहाँ पे बना सकते हैं। कूपन कोड बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्लस कूपन के बटन पर टाइप करना है और जो भी आप कूपन कोड यहाँ पे रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे कूपन कोड संदेश बनाता हूँ। अब यहाँ पे है मैक्स यूजेज पर कस्टमर, यानी एक कस्टमर इस कूपन कोड को कितनी बार यूज कर सकता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे यूज संदेश कूपन कोड एंड गेट 10 रुपये ऑफ। उसके बाद से यहाँ पे जो भी आप अपने हिसाब से ऐड करना चाहते हैं तो उसे ऐड कर दीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे हम 10 रुपये ऑफ किए हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम फ्लैट डिस्काउंट के बटन पर टैप करेंगे
और यहाँ पे आप जितना परसेंट यहाँ पे डिस्काउंट ऐड करना चाहते हैं उतना यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। अब यहाँ पे है मिनिमम ऑर्डर, यानी आप चाहते हैं कि मिनिमम ऑर्डर कितना करें कि वो ऑफ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आप मिनिमम ऑर्डर 50 रुपये या 50 रुपये के ऊपर करते हैं और अगर आप संदेश इस प्रोमो कोड को यूज करते हैं तो आपको 10 रुपये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं लंबा चौड़ा तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अब जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले पे है ऑटो अप्लाई, और आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर कुछ भी जाए आपके साइट से बाई करने तो ऑटोमेटिक वो जो आपका प्रोमो कोड है वो अप्लाई हो जाए। तो सिंपली यहाँ पे आप ऑटो अप्लाई के बटन पर टाइप कीजिए और क्रिएट कूपन के बटन पर टाइप कीजिए। उसके बाद मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप हमारे साइट पर आएंगे और कोई भी यूजर आता है और वो 50 रुपये के ऊपर कुछ भी बाई करता है, जैसे कि ये प्रोडक्ट है उसको बाई करना चाहता है। अब बाई के बटन पर जैसे वो टैप करेगा तो जो कूपन कोड है संदेश वो ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 रुपये ऑफ हो चुका है। वही अगर आप इसको ऑफ करके यहाँ पे शो दिस कूपन कोड टू द कस्टमर के बटन में टैप करते हैं और क्रिएट कूपन के बटन में टैप करते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है कूपन कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब यहाँ पे आपको वापस आना है, सबसे पहले इसको डिलीट कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे शो दिस कूपन टू द कस्टमर, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना और जैसे कि यहाँ पे क्रिएट कूपन कोड के बटन में टैप करेंगे उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि आप जैसे मान लीजिए कोई भी यूजर आएगा और यहाँ पे बाई के बटन पर टैप करता है उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन आ रहा है। आप सिंपली वो जैसे सिलेक्ट बटन पर टैप करेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा कूपन कोड है यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पूरा लिखा है कि आप मैक्सिमम यहाँ पे अगर आप 50 रुपये के ऊपर कुछ भी बाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 10 रुपये यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं अगर आप वो कूपन कोड को अप्लाई करता है जैसे संदेश के बटन पर टैप करता है अप्लाई के बटन पर तो आप देखेंगे वो जो कूपन कोड है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे कूपन डिस्काउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे यहाँ पे आप कूपन कोड को बना सकते हैं। अब ये कूपन कोड बन चुका है तो सबसे पहले इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा कूपन कोड बनाना है तो ऐड कूपन कोड के बटन पर टाइप कीजिए। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो कूपन कोड है केवल जो नया कस्टमर है वो यूज करे तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कूपन कोड यहाँ पे जो भी आपको नाम डालना है वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट डाल दिए और यहाँ पे हम लिख दिए कि एक कूपन कोड को एक यूजर एक ही बार यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और यहाँ पे हम लिख दिए गेट 50% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। अब हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे अगर आपको फ्लैट डिस्काउंट देना है तो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप 50% ऑफ लिखे हैं तो यहाँ पे आप परसेंटेज बटन टैप कीजिए और यहाँ पे 50% लिख दीजिए। उसके बाद आप लिख दीजिए कि आप इससे मैक्सिमम कितना रुपया अर्न कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैक्सिमम आप इससे 75 रुपये अर्न कर सकते हैं और यहाँ पे आपका मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए 100 रुपये के ऊपर। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है गेट 50% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर। अब ये जो प्रोडक्ट है ये 200 रुपये का है। जैसे कि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट 200 का दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लिखा है कि 50%। अब जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 75% सेविंग हो रहा है, लेकिन मुझे होना चाहिए कितना 100%, क्योंकि 200 का यहाँ पे 50% होता है 100। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि स्पेशल यहाँ पे आपको मैक्सिमम 75 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट कूपन कोड है यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 75 मिल रहा है। वही मैं मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे कुछ एक छोटा सा प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसका टोटल दाम यहाँ पे 118 रुपया है और वही यहाँ पे अगर हम कूपन कोड को अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 50% यहाँ पे ऑफ दिखाई दे रहा है। अब सिंपली यहाँ पे जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अब यहाँ पे 59 रुपया ऑफ हो चुका है। यानी जो भी आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है उसका 50% जितना होगा वो 59 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पे 59 रुपया ऑफ हो चुका है। ये अगर ये प्रोडक्ट 200 का होता है तो यहाँ पे मैक्सिमम आप जो भी डिस्काउंट है वो आप 75 रुपये ले पाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे आप डिस्काउंट कूपन कोड बना सकते हैं। अब यहाँ पे है स्टोर बैनर, सिंपली आपको उस पर टाइप करना और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैनर बनाए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो डेस्कटॉप बैनर है वो केवल डेस्कटॉप यूजर देख पाएगा और जो मोबाइल बैनर है ये केवल मोबाइल यूजर देख पाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में अलग अलग यहाँ पे फ्लैट हो रहा है। और आप यहाँ पे डेस्कटॉप यूजर हैं तो केवल आप यहाँ पे 2 पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। वही अगर आप एक मोबाइल यूजर हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पोस्ट देख सकते हैं। ये वाला पोस्ट यहाँ पे शो नहीं होगा। जो मोबाइल वाला है ये केवल मोबाइल में शो होगा और जो पीसी वाला है ये पीसी वाले में शो होगा। चलिए हम बताते हैं कैसे आपको ऐड करना है। सबसे पहले प्लस के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे अगर आप एक मोबाइल यूजर के लिए यहाँ पे बैनर बनाना चाहते हैं तो उसका साइज़ आप देख लीजिए कि 16:9 का रेशियो है। जैसे कि यूट्यूब थंबनेल जिस रेशियो का बनाते हैं उसी रेशियो का यहाँ पे आपको बना के ऐड करना है। चलिए सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और गैलरी के बटन पे टैप कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बैनर पे लिंक लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिंक लगाया, अगर आप मान लीजिए कोई इस बैनर पे क्लिक करता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उसको एक बाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप बाई करने का एक ऑप्शन बना सकते हैं। अगर आप बनाना है तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन लिंक ऑन क्लिक, सिंपली आपको इस पर टैप करना है और जो भी आपको लिंक लगाना है वो लगा सकते हैं।
उसके बाद से आपको लिंक लगा के सेव कर देना है। उसके बाद अगर आप बैनर डेस्कटॉप यूजर्स के लिए लगाना चाहते हैं, सिंपली आप डेस्कटॉप के बटन में टैप कर दीजिए और इसका साइज देख सकते हैं 3:1 का रेशियो है। आपको क्लिक करना है, इसका यहाँ पे पोस्टर बना लेना है। अब यहाँ पे आपके पास जो भी पोस्टर है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप इसमें लिंक लगाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे लिंक ऐड करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये नीचे आए, सबसे पहले ये दिखाई दे, तो भी आप यहाँ पे अप एंड यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे है वॉलेट सेटिंग, सिंपली आपको उस पर टैप करना है। जैसे कि फ्लिपकार्ट पे है, या अगर आप कुछ भी बाई करते हैं तो वहाँ पे आपको स्पेशल एक कॉइन मिलता है, वैसे ही यहाँ पे आप वॉलेट सेटिंग में कॉइन वाला सिस्टम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे है मार्केटिंग रेटिंग, ये बिजनेस, ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें कुछ है नहीं, बस यहाँ पे कुछ आपको पोस्टर मिल जाते हैं जिसको आप शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे है ऐप स्टोर, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप रेटिंग एंड रिव्यू वाला यहाँ पे बटन है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेटिंग एंड रिव्यू वाला यहाँ पे सिस्टम लगा सकते हैं। लेकिन ये जो प्लान है ये आप बेसिक प्लान आपको बाय करना पड़ेगा, उसके बाद से आप लगा सकते हैं। आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कि जो भी आप ऐप इंस्टॉल करेंगे वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे रेजर पे को इंस्टॉल किया है और उसको अपने स्टोर के साथ लिंक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलिए हम सीखते हैं कैसे आप अपने स्टोर पे प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको कैटलॉग के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको प्लस प्रोडक्ट के बटन पर टैप कर दीजिए। अब यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट में मैक्सिमम 6 पोस्टर लगा सकते हैं, तो अगर आपके पास जितना पोस्टर है उसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल एक ही पोस्टर लगाने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कन्फर्म के बटन पर टैप कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम है वो लिख दीजिए। तो अब यहाँ पे आप कितना रुपये में सेल करना चाहते हैं, तो मैं 129 में सेल करना चाहता हूँ और MRP इसका कितना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि MRP इसका है 5,999 रुपया और आपको डिस्काउंट में ये केवल अभी 129 रुपये में मिल रहा है। अब यहाँ आपको कैटेगरी के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको कैटेगरी बनाना है, सिंपली इस पर क्लिक करके बना लीजिए। तो मेरे पास पहले से एक कैटेगरी है, तो सिंपली यहाँ पे हमको सर्विस में ऐड करना है। अब सिर्फ सर्विस के बटन पर टैप कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको समरी ऐड करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो सिंपली आप सेटिंग के बटन पर टैप कीजिए और यहाँ से आप इनको ऑफ करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को ऑन कर दीजिए। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको वेराइटीज दिखाई देगा, सिंपली आप उस पर क्लिक करके वेराइटी को डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप जो भी ऑन करेंगे वो यहाँ पे आप वापस आएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, पहले समरी दिखाई दे रहा था। अब आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी इसके प्रोडक्ट के बारे में है उसको लिख दीजिए। तो चलिए एक हम प्रोडक्ट के यहाँ पे बारे में लिख देते हैं। उसके बाद से अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो आप AI की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे सिंपली डॉन के बटन पे टैप कर देंगे। चलिए हम बात करते हैं कैसे आपको डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना है। अगर आप हमसे ये प्रोडक्ट बाई करते हैं, जैसे कि ये कलेक्शन बाई करते हैं, तो मैं आपको ये प्रोडक्ट तो सारा दूंगा, उसके अंदर आपको मैं यहाँ पे ये जो भी पोस्टर है ये सब दे दूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम जाते हैं इस पर, जैसे कि यहाँ पे ये रील है, इस पर सिंपली आपको टैप करना है और इसका पोस्टर मैंने पोस्टर अपने हाथ से बनाया और ये सब लिखा है, तो मैं आपको ये पोस्टर का इमेज भी दे दूंगा। उसके बाद से ये डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। आपको सिंपली इस पोस्टर को अपनी वेबसाइट में यूज करना है। उसके बाद से आपको डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है, सिंपली आप जाइए, इतना कॉपी करके आप अपने वेबसाइट में जाके पेस्ट कर सकते हैं। बाई करना चाहते हैं तो ये कोई ज़्यादा नहीं है, बस 129 रुपये में आपको पूरा कलेक्शन मिल जा रहा है। अगर आपको खुद से डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो आप किसी भी AI टूल को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं जैसे कि यहाँ पे है 500 प्लस AI हिंदी रील बंडल, उसके बाद मैंने बोल दिया है इसको राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब जैसे हम इसको सेंड कर देंगे तो ये हमारे लिए अच्छा सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर देगा, लेकिन ये पहले ही पता चल जा रहा है कि ये AI द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। वही अगर आप हमारे साइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे जो भी ये प्रोडक्ट है इसको मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैशटैग लगाया है ताकि जो इसका SEO वो अच्छे से हो सके। और आपको कॉपी करना तो आप कॉपी कर लीजिए, कोई भी इशू नहीं है मुझे। अब जैसे आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर देते हैं, उसके बाद नीचे यहाँ पे है क्वांटिटी, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास जितना पीस है उसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए कि ये डिजिटल प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे मेजरमेंट के बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पैक। उसके बाद से ये सब सही है तो यहाँ पे हम सिंपली सेव के बटन पर टैप करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका कलेक्शन है यहाँ पे ये बन के रेडी हो जाएगा। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश कर देंगे उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कि ये हमारा जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे ये आ चुका है। उसके बाद से इसका डिस्क्रिप्शन ये आ चुका है। अगर आपको बाई करना है तो सिंपली आप बाई नाउ के बटन पर टैप करेंगे और यहाँ से बाई कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कैसे आप अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे। अगर आप एक मोबाइल यूजर है तो सबसे पहले आपको मैनेज के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर सेटिंग इस पर आपको टैप करना है। अगर आप एक PC यूजर है तो सबसे पहले आपको shopee.in पे चले जाना है, लॉगिन कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे स्टोर सेटिंग है, इस पर आपको टैप करना है। अब जैसे आप इस पर टैप कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डिस्प्ले सेटिंग इससे मोबाइल में मिल जाएगा, पेमेंट सेटिंग हो गया, डिलीवरी सेटिंग, ये सब आपको मोबाइल में मिल जाएगा।
बस ये जो है एसईओ सेटिंग ये आपको मोबाइल वर्जन में नहीं मिल पाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे है स्टोर डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ भी आपको नाम चेंजेस करना है तो यहाँ पे नाम और एड्रेस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे है डिस्प्ले सेटिंग, इस पर आपको टैप कर देना है। अब डिस्प्ले सेटिंग में सबसे पहले जनरल है और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे चूज फंट है। अगर आपको ये सब जो भी फंट लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि इस पर कोई क्लिक करता है तो ये जो फंट है इसको अगर आपको बदलना है तो आप बदल सकते हैं। आप इस पर क्लिक कीजिए, कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है प्रोडक्ट कार्ड और यहाँ पे प्रोडक्ट पेज है। अब ये दोनों फीचर आपको मोबाइल वर्जन में नहीं मिल पाते हैं, तो अगर आप एक मोबाइल वर्जन में यूज कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए, वहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे जाके आप shopping.in में लॉगिन हो जाइए। अब यहाँ पे हम अगर व्हाट्सएप का बटन पर टैप करते हैं, इसको सेव करेंगे। अब जैसे मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस, डिस्काउंट प्राइस दिखा रहा है और यहाँ पे एक व्हाट्सएप का भी बटन दिखाई देने लगा। इस पर कोई क्लिक करके डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर सकता है। उसके पास यहाँ पे है ऐड टू कार्ट, अगर आप चाहें इसको भी ऐड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए और इसको सेव के बटन पर टैप कर दीजिए। अब जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक व्हाट्सएप बटन और ऐड टू कार्ट का भी बटन आ चुका है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट पेज। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट पेज है। जैसे कि यहाँ पे एक बाई नाउ का है और व्हाट्सएप का बटन पे है यहाँ पे टिक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बाई नाउ और व्हाट्सएप के बटन पे यहाँ पे टिक है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अगर आपको व्हाट्सएप की जगह पे यहाँ पे ऐड टू कार्ट लगाना है या तीनों को लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे, अब जैसे हम इसको सेव करते हैं तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखते हैं बाई नाउ का बटन आ रहा है, ऐड टू कार्ट का यहाँ पे बटन आ रहा है और यहाँ पे एक व्हाट्सएप का भी बटन आ रहा है। तो अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड नहीं करना, डायरेक्ट कोई इस पे आया तो यहाँ पे बाय नाउ का एक बटन आया व्हाट्सएप का और उसके थ्रू आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बाय करें तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हम व्हाट्सएप बटन में टैप करेंगे और इसको जैसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक व्हाट्सएप का बटन आएगा, इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा और वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है आपको। अब यहाँ पे जनरल के बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक अनाउंसमेंट बार दिखाई देगा, ये ऑफ रहेगा तो सिंपली आपको इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे आप जाके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं, जैसे कि इसको हम रेड कर देते हैं और यहाँ पे जो ये फॉन्ट कलर है इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा वाइट कर देते हैं। अब जैसे कि हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे, सिंपली आपको नीचे आना और यहाँ पे सेव करना है। अब जैसे हम सेव किया तो देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ये रेड हो चुका है और जो फॉन्ट है वो वाइट हो चुका है। उसके बाद से यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका लोगो जो भी है वो यहाँ पे दिखाई दे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो जो आपका ऊपर लोगो है वो दिखाई देने लगेगा और यहाँ पे जो बिजनेस मोड है वो यहाँ पे सेट करना है तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप बिजनेस मोड में लिख सकते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट या जो भी लिखना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च व्यू दिखा रहा है, जैसे कि ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक सर्च का बॉक्स दिखाई दे रहा है, वैसे यहाँ पे आपको सर्च व्यू है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे बॉक्स ना दिखाई देगा, केवल एक आइकन दिखाई दे तो वो भी यहाँ पे आइकन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे शो व्हाट्सअप आइकन है। अगर आप हमारे स्टोर पे जाएंगे तो आपको एक व्हाट्सअप का आइकन दिखाई देगा, अगर आपको चाहिए वैसे शो कराना है तो यहाँ पे आप शो करा सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे है शो जीपीएस आइकन है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जीपीएस आइकन यहाँ पे इनेबल करना ताकि कोई भी आपका स्टोर देख सके कि यहाँ पे आपका स्टोर कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे है शो हेडर मेन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मेन मेन्यू बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आप ऊपर देखेंगे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आ रहा है मेन मेन्यू, ऐसे यहाँ पे आपको मेन मेन्यू बना लेना है। बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऐड मेन्यू के बटन पर टैप करना होगा। उसके बाद सिलेक्ट बटन पर टैप कीजिए और यहाँ पे जैसे जिसको भी बनाना है वो आप बना सकते हैं। ये जो भी आपका कैटेगरी है वो यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सब कुछ बनाया है तो सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मेन्यू कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है होम पेज, सिंपली आपको इस पर टैप करना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी सिलेक्शन, अगर आपको कैटेगरी यहाँ पे शो कराना है तो यहाँ पे शो करा सकते हैं, अगर आपको ऑफ करना है तो यहाँ पे जाके आप ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी टाइप है और इसमें यहाँ पे सिलेक्ट है ग्लिड बेस। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी अगर मोबाइल में यहाँ पे 5 दिखाई देगा, अगर आप 10 कैटेगरी बनाते हैं तो 5 दिखाई देगा, उसके नीचे फिर से 5 दिखाई देगा। वही अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक ही जैसे सिलेक्शन में दिखाई दे तो यहाँ पे आप सिंगल लॉक कर सकते हैं, उसके बाद से 5 दिखाई देगा, उसके बाद से आपको स्क्रॉल करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है कैटेगरी कार्ड शेप। अब जैसे कि यहाँ पे राउंड में दिखाई दे रहा है जो भी यहाँ पे शेप है, और आप चाहते हैं कि स्क्वायर में दिखाई दे तो यहाँ पे आप स्क्वायर में सेट कर सकते हैं। अब चलिए इसको यहाँ पे हम 4 कलम कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 कलम ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे और एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, अब देख सकते हैं जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे जो कैटेगरी है ये गोल में पहले दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे ये स्क्वायर शेप में दिखाई देने लगा है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है कैटेगरी के नीचे वो यहाँ पे दिखाई दे तो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं, अगर आपको चाहते हैं कि नहीं दिखाई दे तो यहाँ पे ऑफ कर दीजिए। अब नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे है प्रोडक्ट सिलेक्शन, इसमें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आपको एक होम पेज पे कितना प्रोडक्ट दिखाई दे।
उसके बाद से यहाँ पे है प्रोडक्ट सॉर्ट बाई। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा है सबसे रिसेंट एडेड, यानी जितना आप यहाँ पे रिसेंट पोस्ट को ऐड करेंगे वो सबसे ऊपर दिखाई देगा। यानी यहाँ पे ये है 2000 टॉप डिजिटल प्रोडक्ट सिलेक्शन है। इसके बाद से अगर कोई भी ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये जो वाला पहले नंबर पे ये दूसरे नंबर पे चल जाएगा, और जो आपका पहला प्रोडक्ट है जो अभी आपने ऐड किया है वो सबसे ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट डिस्प्ले। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टू कार्ट पे सेव है, यानी आपको एक होम पेज पे देख सकते हैं यहाँ पे दो प्रोडक्ट का पेयर दिखाई दे रहा है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये पेयर ना दिखाई दे कि बड़ा दिखाई दे, तो आप सिंपली यहाँ पे बिग कार्ट के बटन पर टैप कर सकते हैं। अब जैसे ही हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये बड़ा बड़ा दिखाई देने लगा। तो आपको अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं लिस्ट कार्ट के बटन पर टैप करते हैं, और अब यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रोडक्ट है आपका ये लिस्ट टाइप में आ चुका है। तो आप अपने हिसाब से अगर आपको चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको लैपटॉप में कितना दिखाई दे, मोबाइल में कितना दिखाई दे, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अबाउट अस का पेज दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। उसके बाद से यहाँ पे अगर आपको सोशल मीडिया का लिंक लगाना तो लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं। अब सिंपली यहाँ पे आपको लगा देना, उसके बाद सेव बटन पर टैप कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आपको अबाउट अस लिखना है, अगर आप अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से सब सेट कर लीजिए, उसके बाद सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे है प्रोडक्ट एंड ऑर्डर सेटिंग, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। और यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ले सकते हैं कि मिनिमम ऑर्डर इतना होगा तब आपका ऑर्डर कंफर्म होगा, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। कार्ड नोटिस आपको क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी कोई बाई करने जाता है तो यहाँ पे आप कार्ड नोटिस लगा सकते हैं। कोई भी कुछ भी शॉपिंग करेगा तो यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्ड नोटिस दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पे आपको जो भी कार्ड नोटिस बनाना है वो यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो लिख के यहाँ पे सेव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम वापस आते हैं। अब यहाँ पे है डिलीवरी सेटिंग, इस पर आपको टैप करना है। उसके बाद से यहाँ पे है फ्री डिलीवरी एप, यानी जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि अगर आप 500 के ऊपर आप कुछ भी बाई करेंगे तो यहाँ पे डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। अगर 500 के नीचे अगर आप कुछ भी बाई करते हैं तो उस पर यहाँ पे जितना भी आप डिलीवरी चार्ज ऐड करेंगे 29 रुपया 39 रुपया वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद से यहाँ पे आप पूरा इंडिया में शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पूरा इंडिया में डिलीवरी कराना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे आपको ऐड करना है कि नहीं मैं यहाँ पे अपने एरिया से 20 किलोमीटर के या अंदर का यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर करूँगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है सेट डिलीवरी टाइप, अगर आप कुछ भी फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं जैसे कि कपड़ा हो गया सेल करते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे आप इसको डिलीवरी को ऑन कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ भी डिजिटल प्रोडक्ट हो गया उसको सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टोर पिकअप का यहाँ पे बटन पे टैप कर दीजिए। उसके बाद अगर आप दोनों को ऑन करना चाहते हैं तो आप दोनों को ऑन कर सकते हैं। बाकी मैं अगर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्टोर पिकअप के बटन पे हम टैप कर देते हैं। अब यहाँ पे है सेट एड्रेस टाइप, जैसे कि मान लीजिए अगर आप डिलीवरी को यहाँ पे ऑन करते हैं तो उसको एक मैप दिखाई देगा, जैसे उस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक उसका सारा डिटेल यहाँ पे जैसे कि एरिया हो गया, कौन से वो गांव में रहता है, ये सब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं उसको फॉर्म आए तो फॉर्म के बटन पर टैप करें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि यूजर पे डिपेंड करना कि वो मैप से ऑन करना चाहता है या खुद का लिखना चाहता है तो यहाँ पे वो भर सकता है। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे है पेमेंट सेटिंग, सिंपली आपको इस पर टैप करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे ऑन है। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑफ करना है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको एक मेथड ऐड करना होगा। अब यहाँ पे है शॉपी पे, इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड बैंक की डिटेल आएगा, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल यहाँ पर पूरा फिल कर देना है। याद रखिए कि यहाँ पे अगर आप KYC कंप्लीट नहीं करते हैं तो 100 के ऊपर जो भी अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक कैश ऑन डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे रेजर पे को यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको रेजर पे को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाकी दोनों का चार्जेस सेम है, ये भी आपसे 3.5% ले रहा है और ये भी जो रेजर पे है वो भी आपको 3.5% लेगा। तो आप दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा रेजर पे का अगर आपको KYC कराना है थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है अप्रूवल होने में, तो अगर आपको KYC कंप्लीट करना है तो आप KYC कंप्लीट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ऐप स्टोर के बटन पर टैप करना है और यहाँ से जाके आपको रेजर पे को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जैसे आप डाउनलोड कर देंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन इन कर लेना है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको 100% श्योर करता हूँ कि आपको सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा।